आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतिष्ठा है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। जिन हाथों से तपस्या का चरणामृत देश के नेतृत्व के कंठ से गुजरता है, वो हाथ किसी तपस्वी संत के ही हो सकते हैं। आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी की विशाल आध्यात्मिक यात्रा भारत के इतिहास के सबसे भावुक पल में गहरे से निवास कर गई है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर उनकी बाल सुलभ अधीरता के पीछे 60 वर्ष की तितिक्षा, मुमुक्षा, प्रेरणा और प्रवाह शामिल है। 15 वर्ष की आयु से गीता प्रवचन आरंभ करके 1500 से अधिक ज्ञान यज्ञ करने वाले स्वामी जी ने 17 वर्ष में भागवत कथा का वाचन शुरू किया। स्वामी जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पर उनके पुरखे राजस्थान के थे। राजस्थान से 150 वर्ष पूर्व उनका दाधीच ब्राह्मण परिवार राजस्थान से महाराष्ट्र जाकर बसा। इस संस्कारी परिवार में श्रीमद् भागवत की परंपरा 8 पीढ़ियों से जारी थी। स्वामी जी की रुचि और जीवन विकास ऐसा रहा कि आज वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, मारवाड़ी और गुजराती भाषा प्रवीण बने और भगवद गीता, ज्ञानेश्वरी, दास बोध, योग वशिष्ठ, श्री रामकृष्ण विवेकानंद दर्शन, संत श्री गुलाब राव महाराज, शांकर वेदांत दर्शन, विविध संत एवं आचार्य और भारतीय प्रबंधन शास्त्र आदि पर व्याख्यान प्रवचन के प्रामाणिक वक्ता के तौर पर पहचाने गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में स्वाध्याय प्रणेता पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी 8वले जी के तत्व ज्ञान विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर काशी के वाराणसी संस्कृत विद्यालय से आचार्य उपाधि लेने के योग्य बने। इसके पश्चात जीवन में विशिष्ट संतों की छाया से आपका मार्ग प्रशस्त हुआ। कांची कामकोटि शंकराचार्य पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी से अनुग्रह दीक्षा और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरि महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त करके स्वामी जी ने वैदिक तपस्या के मार्ग पर आधिकारिक कदम रखा। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी के जल प्रवाह की तरह स्वामी जी का ज्ञान बहता रहा। देश में 19 दिन की महाभारत की कथा कहने का प्रण लेने वाले स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत, श्री रामचरित्र, वेद, देवी भागवत, हनुमान कथा और शिव पुराण पर कथा कर्म को अपने पूरे धर्म और मर्म से पूजित किया। उनके उवाच और व्यवहार की सरलता की सलिला में सभी ने डुबकी लगाई और वो उनसे जुड़ते गए। आज स्वामी जी का परिवार विश्व है और व्यवहार पृथ्वी और आकाश सा विस्तृत और निर्मल। 1986 में जिस एक प्रण को स्वामी जी ने स्थापित किया, वो आज एक वाटिका की तरह अपनी सुगंध फैला रहा है। महाराष्ट्र के संगमनेर में गीता परिवार में पहली बार बाल संस्कार केंद्रों और बाल संस्कार शिविरों का प्रादुर्भाव हुआ। पिछले 37 वर्षों से जारी ये क्रांति 29 राज्यों में पहुंची और सैकड़ों केंद्रों और शिविरों का आयोजन इसकी गति है। गीता परिवार के एक अन्य अभियान लर्न गीता के जरिए तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हुई।
181 देशों में 14 भाषाओं में 8,000 निःशुल्क प्रशिक्षकों द्वारा 8 लाख गीता प्रेमियों को ऑनलाइन गीता कंठस्थ कराने की सेवा पूरी की गई है। ये अभियान सतत जारी है। भारत की आत्मा वेद के लिए स्वामी जी का समर्पण विशेष और अतुलनीय है। गुरुकुल की परंपरा को साक्षात साकार करने के लिए आपके प्रयास से देश में 37 वेद विद्यालय जारी हैं। इस महती प्रयास से अभी तक देश को 1500 वेदार्थी प्राप्त हुए हैं, जो वेद प्रवीण हैं और उन्हें सकल वेद कंठस्थ हैं। 80 अध्यापकों द्वारा आज भी इन 37 वेद विद्यालयों में 1129 छात्र वेदरत हैं। स्वामी जी ने वेद की रक्षा और संपुष्टि के लिए न केवल युवा पीढ़ी को जोड़ा है, अपितु वृद्ध वैदिकों को पेंशन, हर वर्ष महर्षि वेद व्यास पुरस्कार और अग्निहोत्रियों की पुरस्कार की परंपरा को गतिमान रखा हुआ है। महाराष्ट्र के शिखर पुरुष संत ज्ञानेश्वर जी के प्रति स्वामी जी की अगाध भक्ति है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी की लीला स्थली श्री क्षेत्र देहू में पारंपरिक गुरुकुल पद्धति से वारकरी छात्रों को संत साहित्य से अध्ययनरत करने के लिए स्वामी जी ने गाथा मंदिर प्रांगण में अपने चाहने वालों के सहयोग से समर्थ राम स्वामी साधक निवास नाम से एक दिव्य भवन का निर्माण का सौभाग्य पाया है। देश के सभी वंदनीय संतों के प्रति अति आदरणीय होने के संग संग स्वामी जी ने भारतीय संत सभा नाम से एक प्रयास के द्वारा सभी मत संप्रदायों को जोड़ा है। आज देश के हर कोने में स्वामी जी के प्रति एक आदर भाव विकसित हुआ है। इसे स्वामी जी अपना सौभाग्य समझते हैं। धर्म, भाषा, संस्कृति, सरोकार के लिए स्वामी जी का जीवन समर्पित है। आपके द्वारा हिंदी भाषा में 54, मराठी में 65 और अंग्रेजी में 5 पुस्तकों का लेखन संपन्न हुआ है। जीवन की यात्रा में समय समय पर स्वामी जी को विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। इनमें स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, श्री गोलवलकर गुरुजी जन कल्याण पुरस्कार, श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा डीएलएड की उपाधि, राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संत ज्ञानोबा तुकोबा पुरस्कार और कई अन्य उपाधियों से सुशोभित किया गया है। सरल, विनम्र, सुलभ स्वामी जी के जीवन से बहुत सारी तरंगों को ग्रहण करने का सौभाग्य लाखों लोगों को मिला है। वैदिक धर्म के विकास के लिए वो श्रमिक भाव से श्रमण कर रहे हैं। सभी में सभी का सहयोग और भावना मिली हुई है। एक युवान से 75 साल की ये यात्रा कई पड़ावों से गुजरती हुई उस शिखर पर पहुंची है जहां उनकी मौजूदगी से सभी को शांति, मधुरता, प्रेम और आश्रय मिलता है। आइए हम स्वामी जी के संग जुड़कर उनके जीवन के कुछ महती कार्यों को आगे बढ़ाएं और भारत की वैदिक विरासत को आकार, विचार और सहयोग दें।